आदाब नमस्कार, मैं शाहिद बाबा और आप देख रहे हैं टीवी सोन आप तक। जरा सोचिए उन लड़कियों का जिन्होंने न जाने कितने सपने सजाए हो, लेकिन महज उनकी पढ़ाई किसी अभाव में पूरी नहीं हो पा रही है। आप सोचिए उन लड़कियों का न जाने कितने उनके ख्वाब बड़े हैं, लेकिन महज उनकी पढ़ाई की वजह से उनके ख्वाबें पूरी नहीं हो पा रही है। जी, हम बात करें पश्चिमी चंपारण जिले के एक ऐसे मरकज की जो इस्लामिक बड़ा मरकज माना जाता है और ये काफी चर्चित है। न जाने आज तक इसने कितने हाफिज तैयार किए हैं। हम बात कर रहे हैं पश्चिमी चंपारण में स्थित सेमरा मदरसा की, जहां से न जाने कितने हाफिज निकलकर इस वक्त हर जगह अपने इल्म में इजाफा करते हुए लोगों को तालीम दे रहे हैं। लड़कियों के पढ़ने के लिए वहां पे लोग अपील कर रहे हैं कि लोग कुछ इमदाद करें कि आने वाले वक्त में वहां के मदरसे जो है उसको सही कराया जाए और लड़कियों को पढ़ाया जाए। आपको बता दें कि मदरसा आजादी से पहले 1818 में बनाई गई थी। इसका मकसद यही था कि बच्चों को तालीम दी जाए, लेकिन लड़कों का मदरसा बनाने में सफल रहा। लेकिन अभी पैसे के अभाव में जो कमरे हैं वो पूरी तरह से जर्जर स्थिति में है और यही वजह है कि वहां पे लड़कियां पढ़ने नहीं आ पा रही है। वही मदरसे के जो लोग हैं उनका कहना यह है कि सरकार भी इस पे गौर करे और जो आम आवाम है वो भी इस पे गौर करे, ताकि आने वाले वक्त में इस मदरसे का काम हो सके और जो लड़कियां हैं वो तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पे पहुंच सके। बीजेपी का भी ये नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ पे पैसे के अभाव में या फिर कहने के बिल्डिंग के अभाव में लड़कियां पढ़ नहीं पा रही है। वही जानकारी ये बताते हैं कि इस मदरसा का जो निर्माण है उसके बाद तत्कालीन भारत सरकार के जो मंत्री थे अर्जुन सिंह, वो वहां पे उन्होंने दौरा किया था। उसके बाद से उस मदरसे को देखकर वो काफी खुश हुए थे। उसके बाद भारत सरकार की तरफ से 70 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया था, सहायता देने की बात की गई थी। लेकिन लोगों का यह कहना है कि किस्तों किस्त में वहां पे लगभग 35 लाख रुपया मिले। उस पैसे से कुछ हद तक निर्माण कराया गया, लेकिन उसके बाद से निर्माण ठप हो गया। हुआ और मैं यहीं स्थानीय निवासी सिमरा घाट का हूं और जहां हम लोग खड़े हैं ये जामिया इस्लामिया कुरानिया यहाँ मदरसा है और यहाँ बेटियों को पढ़ाने के लिए एक इदारा का शुरुआत किया गया। और इस इदारा को शुरुआत करने के लिए माननीय मंत्री जो अर्जुन सिंह थे उन्होंने इसका शुरुआत किया था। दुर्भाग्यवश कुछ फंड मिला और कुछ फंड नहीं मिला, जिसके वजह से ये अधूरा रह गया। सरकार ये नारा देती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये नारा जो है वो सिर्फ नारा ही बन के रह गया है। 2-4 रोज पहले मैं आया सेमरा मदरसा तो देखा इस बच्चियों के दारुल बनात का कंडीशन, तो इस पर मैंने आवाज़ उठाई, लोगों से अपील की। बाद में सारी जानकारी मिली कि अर्जुन सिंह माननीय के ज़माने में उनके सरकार द्वारा कुछ पैसा मिला था, जिससे यहाँ के लोगों ने मदद किया और सरकारी पैसे से इसका तामीरी काम शुरू हुआ। बाद में सरकार ने अपना हाथ पैर खींच लिया और लोग भी मदद करना छोड़ दिए। तो हमारी तो सरकार से भी और आवाम से भी अपील है, दरख्वास्त है, मादबाना दरख्वास्त है, गुजारिश है कि इसमें बढ़ चढ़ कर के सरकार भी हिस्सा ले और आवाम भी हिस्सा ले, ताकि इसका तामीरी काम मुकम्मल हो जाए, इसका छत डला जाए, ताकि हमारी बच्चियां यहाँ पे रह कर के दीन का तालीम तरबियत हासिल कर सकें और अल्लाह के दीन को मदद मिले, मजबूती मिले। पैसा नहीं मिला सरकार से और आवाम से भी, तो छत नहीं ढला पाया। अब इसकी ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है कि ये छत डला जाए, ताकि इलाके की गरीब बच्चियां इस मदरसे में आकर के अपनी तालीमी प्यास बुझा सकें। तो हमें सरकार से भी दरख्वास्त है और आवाम से भी दरख्वास्त है कि सब लोग मिलकर तवज्जो दें इसके तरफ, ताकि ये इदारा अपने उरूज पर पहुंच करके और जिस खिदमत के लिए इसको बनाया जा रहा है वो खिदमत अंजाम दे सके और पाए तकमील को पहुंच जाए। बस यही मेरी गुजारिश है आवाम खवास सबसे। मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह को हम लोगों ने लाया यहाँ, वो आए, मदरसा देखा, सब चीज़ देखे और पूरे इस इलाके को देखा। उन्होंने ये भी कहा कि ये सुदूर देहात में मदरसा बच्चों का इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने खुश होकर के लड़कियों के तालीम के लिए एक फंड दिया 70 लाख रुपए का, और केआर के लिए उन्होंने ऑडिटोरियम के लिए 80 लाख रुपया दिया, जिसमें से 50% की राशि हम लोगों को मिली और कुछ अपने पास से मिला के 46 लाख रुपया हम लोगों ने खर्च कर दिया इसके मुतालिक। आज वो बिल्डिंग पड़ा हुआ है, सरकार चली गई, फिर दूसरी सरकार आई, हम लोग दौड़ते रहे, बाकी पैसा आज तक नहीं मिला। वोट का जब वक्त आता है
तो सारे नेताजी लोगों को वोट अल्पसंख्यक का चाहिए, चाहे वो मोदी जी हो या नीतीश कुमार जी हो या प्रशांत किशोर जी हो। वोट का मकसद सबको है, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, किस सिमत हम जा रहे हैं, इसका पूछने वाला एक भी हमारे पास नहीं है। ये बिल्डिंग पड़ी हुई है, आवाम से भी गुजारिश है कि इसको देख करके कोशिश करें और इसको ढलवा दें ताकि इस इलाके के बच्चियों का कायाकल्प हो सके, एजुकेशन मिल सके। वही वहां का स्थानीय लोग, मदरसा के लोग अभी अपील कर रहे हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे और जो स्थानीय लोग हैं, जो आवाम है, वो ध्यान दे ताकि उसका काम पूरा कराया जा सके और उसके बाद जो लड़कियां हैं वो वहां पे अपनी तालीम पूरी कर सकें। वही मदरसे के लोगों का ये कहना है कि सरकार आखिरकार अल्पसंख्यकों की सिर्फ बात करती है, लेकिन जब बात उनके काम की आती है तो वो भूल जाती है कि अल्पसंख्यक तबका कहां जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हम सरकार से अपील करते हो, चाहे नीतीश कुमार हो, प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी यादव हो, ये तमाम दल हो, वो इस पर गौर करे और जिस तरह से इलेक्शन के टाइम अल्पसंख्यक याद आते हैं, उनके वोटर याद आते हैं, उसी हमें भी याद किया जाए और आने वाले वक्त में जो मदरसा है उसकी तामीर के लिए कुछ हद तक इमदाद पहुंचाई जाए। आप देख रहे हैं बगान से हमारे सहयोगी जुनैद के साथ, हैदराबाद से कैमरा पर्सन अरशद के साथ मैं शाहिद बाबा, टीवी सुना आप तक, हैदराबाद।